आज हमें जो फोन टेस्ट करना है वो काफी एक्साइटिंग फोन है, मोटोरोला Edge 30। ये इस साल का स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट 5G फोन है। लेट्स सी गाइस, ये फोन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में कितना स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। वैसे स्लिमेस्ट फोन तो अभी भी Mi 11 लाइट है, दोनों फोन एग्जैक्टली सेम 6.8 mm के हैं, लेकिन इस फोन का वेट सबसे कम है, जस्ट 155 ग्राम। लेकिन यहाँ पे अब कमाल क्या है कि POLED डिस्प्ले है, थोड़ा सा वेट भी कम हो गया है, स्लिम भी थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है। लेट्स स्टार्ट द टाइमर इन 3, 2, 1। ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 4 ईयर से जितने भी हमने मोटोरोला के फोन ट्राई किए हैं, आज तक कोई भी फोन हमारे टेस्ट में फेल नहीं हुआ। एंड 5 मिनट भी हो चुके हैं, फोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स सी क्या फोन में कोई इश्यू हुई है कि नहीं हुई है। ओह, काफी चिल्ड वाटर यहाँ पे। लेट्स चेक आउट क्या सिम ट्रे में कोई भी लिक्विड गया है कि नहीं गया है। एंड जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सिम ट्रे कंप्लीटली ड्राई है। थोड़े से लिक्विड के ड्रॉप्स हैं जो प्रोबेबली USB Type-C और स्पीकर के राउंड से है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जस्ट लाइक हमने मोटोरोला Edge 20 में देखा था। यहाँ पे प्लास्टिक है, बिकॉज लाइटेस्ट फोन बनाना है देन प्लास्टिक ही सबसे लाइट होता है। यूजुअली मोटोरोला का जो आइकॉनिक लोगो है बैट विंग, वो जनरली टॉप पे होता था, अब ये थोड़ा सा सेंटर पे आ गया है। और जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ, ये बैक पैनल काफी स्लिम है। आई मीन फ्लम्सी आप कह सकते हैं। हल्का सा प्रेस करने पे यहाँ पे फील हो रहा है कि बैक पैनल एक्चुअली में प्रेस हो रहा है। बटन्स अगेन मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, क्या एक्सीडेंटली बाहर आते हैं? ओह, ये तो टूट भी गया। वाव, ओह, हाफ हो गया। ये लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि बटन हाफ हो चुका है निकालते ही। दैट इज रियली चीप। एंड पावर बटन भी काफी आसानी से बाहर आ गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी गूगल असिस्टेंट बटन नहीं है जैसा कि मोटोरोला Edge 20 में था। सिम ट्रे में गैस्केट प्रोटेक्शन काफी टाइटली लगी है। हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है, इनसाइड स्टेनलेस स्टील फ्रेम है, आउटसाइड उसके लिए एक जस्ट प्लेस होल्डर है। एक्सीडेंटली बेंड करने पे क्या ये टूट सकते हैं, या काफी सॉफ्ट टाइप फील हो रहा है। सिम ट्रे पार्शली डैमेज हो चुका है। कैमरे का लेआउट यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का है, हल्का सा यहाँ पे देखेंगे स्लोप बना हुआ है। ये भी कंप्लीटली प्लास्टिक होना चाहिए। कैमरे लेंस के अराउंड भी आपको प्लास्टिक का यहाँ पे फ्रेम मिलेगा। ईयर पीस ग्रिल काफी थिन है, तो यूजुअली ये कीज एंड कॉइन से डैमेज नहीं हो पाएगा। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे 6.5 इंच POLED डिस्प्ले यूज किया गया है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि काफी रेयर है इस प्राइस रेंज में। एंड अबाउट दी स्क्रैच रेजिस्टेंस, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज किया गया है, जस्ट लाइक हमने रिसेंटली POLED Moto G52 भी देखा था। स्क्रैच का पैटर्न काफी सिमिलर जैसा मिलना चाहिए। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मींस मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अप टू द ग्लास पार्टिकल वो इस डिस्प्ले को स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, बट यस, डस्ट एंड सैंड से आसानी से इस डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर द बर्न टेस्ट। लेट्स सी ये POLED डिस्प्ले फायर के अगेंस्ट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ओके, let's start the timer. अराउंड 10 सेकेंड लगे इस डिस्प्ले को फायर के अगेंस्ट में बर्न होने में, और आई थिंक बर्न भी परमानेंट हो चुका है एंड ये रिकवर नहीं होंगे। बट इन कंपैरिजन टू द फ्लैट डिस्प्ले, विद इन जस्ट 6 to 7 सेकेंड में कंप्लीट डिस्प्ले बर्न हो चुका है। सो यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा कम है, यूजुअली 15 to 16 सेकेंड लगते हैं डिस्प्ले को
बर्न होके रिकवर होने में। सो काइंड ऑफ प्लास्टिक OLED, so आपको उस डिस्प्ले को डेफिनेटली एक्सट्रीम हीट एंड फायर से दूर रखना चाहिए। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। वैसे मोटोरोला के फोन्स काफी सॉलिड निकलते हैं बेंच टेस्ट में। H20 भी काइंड ऑफ स्लिमेस्ट ही था, यहाँ पे भी कोई इश्यूज नहीं थे। रिसेंटली POLED Moto G52 जो कि बेंड होने का नाम भी नहीं रहा था, फ्लेक्स होने के बाद भी ये ब्रेक नहीं रहा था, यहाँ पे भी सिमिलर डिस्प्ले है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करेंगे इन 3, 2, 1। फ्लेक्स तो काफी ज्यादा है फोन में, जैसा कि G52 में था, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नजर नहीं आया जैसा कि G52 में था कि यहाँ पे फ्रेम इवेंचुअली ब्रेक हो गया था, बट यहाँ पे चेसिस थोड़ी सी स्ट्रांग है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 3, 2, 1। नोप। थिनेस्ट कहिए, स्लिमेस्ट कहिए, व्हाटएवर जो भी आपको नेम सजेस्ट अच्छा लगता हो। फिलहाल तो फोन काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ बेंड। ऑलमोस्ट 12 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं, 12 के 16 आवर्स हो चुके हैं, जस्ट टू सी कि क्या लिक्विड में कोई डैमेज, लिक्विड से कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ है। थोड़े से लिक्विड फोन के अंदर है डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। सम टाइम कैमरे लेंस के अराउंड में यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, नॉट दी ऑन अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर पे आना तो नहीं चाहिए, बट यू नो जस्ट टू सी आ चुका है। सो आप केयरफुली इस फोन को पानी के अराउंड में यूज करिएगा, लिक्विड के अराउंड में। Now guys, let's perform the drop test different angles से from 2 feet up to the 5.5 feet. Okay, first drop number 1, drop number 2, drop number 3 corner, drop number 4 corner, drop number 5 rear side, and at the last drop number 6 from the screen side. Okay, बटन्स इसके बाहर आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्रैक हो चुके हैं। इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड 2 फीट हाइट से ड्रॉप करने में डिस्प्ले में कोई इश्यूज नहीं है, सभी एंगल्स हमने ट्राई किए, डीप मार्क्स पड़े हुए हैं हर तरफ से। अब 5.5 फीट हाइट से हम ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी इफ यू आर टॉकिंग, बात करते वक्त आपका फोन गिर जाता है। इन 3, 2, 1। अन्ना स्टाइल नाच रहा था एकदम। फिर से ट्राई करते हैं कैमरे के साइड से, अगेन फिर से कॉर्नर से। ड्रॉप नंबर 9 फिर से ट्राई कर लेते हैं। नो कि डिस्प्ले के साइड से गिरा। रियर साइड 5.5 फीट हाइट। एट द लास्ट ड्रॉप नंबर 11। स्ट्रेंजर्स थिंग 3, 2, 1। कूल। थर्ड टाइम ये स्ट्रेट स्क्रीन से ड्रॉप हो रहा है एंड यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो POLED सर्टेनली ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू यूजुअल AMOLED यूज होता है। सभी चीजें परफेक्टली इस फोन में, लाइक इन टर्म्स ऑफ बैंड में एंड ड्रॉप टेस्ट में। लिक्विड में थोड़ी सी इश्यूज हो गई हैं, ऑल्सो जो बटन्स इसके टूट गए हैं, नॉट श्योर हमने पहले कभी ऐसे देखा नहीं देखा है। बाय द वे ये फोन काफी कूल है। स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू। This is Saurabh. Have a great day.